जय हिंद। आज देखेंगे हम मानव नेत्र का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे मानव नेत्र का दृष्टि दोष, यानी नेत्र में कितने प्रकार के दोष होता है। ये 10th क्लास का सबसे वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। तो यहां देखेंगे हम लोग आज दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। तो सबसे पहले समझना है आपको कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो समझिए आप सबसे पहला कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा दोष जिसमें न तो आपको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है या न तो आपकी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब कि जब आपको न तो दूर की वस्तु दिखाई दे या न तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, तो इस कमी को हम बोलते हैं दृष्टि दोष। यानी कि इसको समझिए कि जब कोई व्यक्ति को उसकी आंख में यानी कि नेत्र में चाहे न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगे या न तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगे, और दोनों में से कोई भी अगर उसमें कमी आ जाती है तो उसको हम दृष्टि दोष कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है परंतु दूर की नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको दृष्टि दोष बोले। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, तो उस व्यक्ति को भी हम कहें कि इसमें दोष है। तो सबसे पहले समझना, सबसे वीवीआई सवाल आपसे कहे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको समझना है। तो लिखना है कि दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु जब साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इस कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि दूर स्थित वस्तु या का मतलब दूर वाला वस्तु चाहे निकट वाला वस्तु, यानी दोनों में से अगर कोई भी एक कमी आ जाती है तो उस व्यक्ति को दृष्टि दोष बोले। यानी कि चाहे तो दूर वाला वस्तु उसको साफ साफ दिखाई न देवे लगे तभी दृष्टि दोष है, चाहे तो निकट वाला वस्तु से साफ साफ दिखाई न देवे तो भी उसे दृष्टि दोष है। तो अगर सवाल आपको आवे मैट्रिक में 2024 एग्जाम में कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं लिखे, तो आपको लिखना है कि दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु जब साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इस कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब आगे आता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे 10th क्लास में आपको पढ़ना है कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 10th क्लास तक में मुख्य रूप से 3 ही दोष पढ़नी है। तो आपको उससे पूछा है कि दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपको करना है 3 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। अब एक एक को बारीकी से समझते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, यानी यहां नाम देखिए साफ झलक रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट माना होता है नजदीक, दृष्टि माना होता है देखना, और दोष माना होता है कमी या बीमारी कह सकते हैं आप। तो आपसे अगर पूछे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहां देखिए लिखा है निकट, यानी कि आपको समझना है कि जौन दोष होल है वो वाला वस्तु उसको दिखाई देगा, परंतु जो नहीं हुआ है वो वाला वस्तु उसे दिखाई नहीं देगी। जैसे आप देखिए कि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा आप देखें जरा दृष्टि दोष। हम क्या बोले अभी कि जौन दोष उसे होल है वह वस्तु दिखाई देगी और जो नहीं हुआ है वह उसे दिखाई नहीं देगी। तो पहला देखिए आपको यहां लिखा है निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब कि निकट वाला वस्तु साफ साफ दिखाई देगा परंतु दूर वाला वस्तु से साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर आपको बारीकी से लिखना पड़े एग्जाम में, अगर लिखना हो तो उसे कैसे लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। यहां देखिए उसके बाद है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से साफ झलक रहा है दूर दृष्टि दोष। अभी हम बोले कि जौन दोष उसे होल है वही वाला वस्तु उसे दिखाई देगी। आपसे सवाल क्या कर रहा है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो उस कमी को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं।
दूरदृष्टि दोष कहते हैं, यहां समझ चुके आप। यानी यहां से फिर से देख रहे बैक करके, हम फिर से रिविजन करा रहे हैं आपको, फिर ध्यान से समझिए। पहला देखिए कि निकट दृष्टि दोष। निकट माने निकट वाला दिखाई देगा लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देगा। इसी को सजा के लिख दिए कि वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला देखिए दूरदृष्टि दोष। दूर मन होता है दूर वाला दिखाई देगा लेकिन निकट वाला दिखाई नहीं देगा। तब बोलेगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोलेगा वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, तो इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष। यानी जरा, जरा से आपको समझ पा रहे हैं कोई चीज हम लोग बोलते हैं कि जरा 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 मतलब जरा जरा मतलब तनी तनी सुन आपको दूर वाला ही दिखाई देगा और तनी तनी सुन भी नजदीक वाला दिखाई देगा। जरा जरा मतलब जरा सा आपको दूर वाला दिखाई देगा और जरा सा नजदीक वाला भी। तो आपसे अगर कहे, अगर आपको परिभाषित करना हो बड़ा बारीकी से कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बार बार कहते हैं बच्चों को कि सवाल को लिखना है अपने लैंग्वेज में। अगर साइंस को अपन लैंग्वेज में नहीं लिख पाइएगा तो नंबर आपको काटा जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए परिभाषा को आप बारीकी से याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आप लिखिएगा ताकि नंबर आपको बेटर दे सके। यहां से देख रहे हैं कुछ हम कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तुरंत माइंड सर्च कर रहा है कि जरा जरा मतलब जरा सा नजदीक वाला भी दिखाई देगा और जरा सा दूर वाला भी दिखाई देगा। तो आपसे कह रहे हैं कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आप समझ लिए कि जरा सा नजदीक वाला भी दिखाई देगा और जरा जरा दूर वाला भी दिखाई देगा। तो इसको सजा कैसे बोलेंगे सर, तो बोलेंगे वैसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है और न तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसी को बड़ा हम लिख दिया सजा के कि वैसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और न ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए तीनों हम देख लिए दोष बहुत बारीकी से। इसके बाद देखना है कि उपचार सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आप निकट दृष्टि दोष। इसको परिभाषा समझे कि निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए मतलब उपचार करने के लिए आपको लगाना होगा अवतल लेंस। यानी जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है उसे ठीक करने के लिए लगाना होगा अवतल लेंस। और अवतल लेंस के देखिए इमेजिंग है अवतल लेंस इस प्रकार की होता है। निकट, यहां देखिए दूसरा दूरदृष्टि दोष। दूर में परिभाषा आप देखे थे कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की दिखाई नहीं देगा, तो उस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जो व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है उसको उपचार के मतलब उसको ठीक करने के लिए आप उत्तल लेंस लगा दीजिए, उस व्यक्ति का इस दोष खत्म हो जाएगा। तीसरा देखिए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में देखिए कि वैसा दोष जिसमें न तो उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और न ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, उस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। बाइफोकल लेंस का मतलब इसमें दो प्रकार के लेंस लगा रहेगा, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। जब भी पूछे कि कौन ऐसा दोष है जिसमें दोनों लेंस लगाया जाता है यानी कि बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, तो आपको आंसर टिक करना है बाइफोकल लेंस यानी जरा दृष्टि दोष। अब देखिए याद करना, इसको भुलाइएगा बट इसको भुलाने की कोई बात नहीं। देखिए यहां लिख रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट, तो देख रहे हैं निकट जैसे ही बोल रहे हैं निकट आ रहा है आ, निकट आ, इसका मतलब इसको आ से धर लेंगे कौन लेंस, अवतल लेंस। जैसे ही आपको सवाल आ गया 2024 में कि निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो तुरंत दिमाग लगे निकट आ रहा है, तुरंत टिक कर दिया ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। यहां देखिए दूरदृष्टि दोष, इसको बोल के देखिए दूर, तो दूर बोले तो दूर ऊ आ रहा है, ऊ से धर लेंगे हम कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि हम मतलब आप नहीं फंसेंगे। निकट जैसे निकट सोचेंगे निकट आ, अवतल लेंस मार देंगे बहुत। उसके बाद दूर ऊ आ रहा है, दूर ऊ, अब ऊ से धर लेंगे हम उत्तल लेंस। बस तीसरा बचा आपको बस जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में आराम से टिक करनी है बाइफोकल लेंस। यहां तक समझ पाएंगे कि आपको निकट दृष्टि दोष में उपचार के लिए अवतल लेंस
और अवतल लेंस को बोलते हैं कौन लेंस? अपसारी लेंस। यानी कि जैसा ही से प्रकाश पार होगा कि प्रकाश को फैलाएगा। तो अगर सवाल घुमा के पूछे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम कौन लेंस लगाते हैं, वो अवतल लेंस ऑप्शन है मैंने, तो अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर उत्तल लेंस नहीं रहे तो आप समझ लीजिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो अगर पूछे कि जे दूर दृष्टि दोष को उपचार के लिए हम कौन लेंस लगाते हैं, तो दूर आपको दिमाग सर्च किया उत्तल, और उत्तल लेंस नहीं रहे तो आपको याद रखना कि उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। चलिए यहां पूरा देख लिए दृष्टि दोष क्या है, इसको परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।